Hey guys, I'm Muis Kumar and welcome to my channel. Guys, in this video I'm going to teach you about present perfect tense. Guys, let me tell you first what is present perfect tense. It is very important for you because without knowing about present perfect tense, I think you cannot speak English or write English, right? So it is very important for you, guys. So first of all, I would like to tell you about present perfect tense. What is present perfect tense? So see, guys, I think you have to listen very carefully so that you can understand very easily. You know, those sentences which indicate the work took place in past. Those sentences which indicate the work took place in past but it has effected at present comes under present perfect tense. I repeat again. Those sentences which indicate the work took place in past but it has effected at present comes under present perfect tense. It means what? इट मीन्स कि ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो और इसका असर वर्तमान में हो। ठीक है, अब हिंदी आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है इत्यादि लगा हो तथा वाक्य से यह पता चलता हो कि कार्य पास्ट में हुआ हो और इसका असर वर्तमान में हो। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसका असर वर्तमान में हो। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना हो या फिर लिखना हो कि मोहन ने शब्द को याद कर लिया है। मोहन ने शब्द को याद कर लिया है। तो याद करने का जो काम है वो कब हुआ था? प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में हुआ था दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मिनट बीता हुआ, 1 सेकेंड बीता हुआ वह पास्ट कहलाता है। ठीक है, तो याद करने का जो प्रोसेस है वो पास्ट में हुआ था, है ना, लेकिन उसका असर वर्तमान में है, उसका असर वर्तमान से है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं शब्द को याद कर लिया हूँ तो याद करने का काम पास्ट में किए है और उसका असर अभी वर्तमान में है, याद अभी अभी किए हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि मैं पहले ही अपना काम कर लिया हूँ, मैं पहले ही अपना काम कर लिया हूँ, तो काम करने का जो प्रोसेस है, काम हमने कब किया? पास्ट में किया और उसका असर वर्तमान में है कि मैंने अपना काम कर लिया, यानी अभी अभी किया है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो और उसका असर वर्तमान में हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं आपको सेंटेंस को बना के दिखाता हूँ और इसका क्या रूल है और आप इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, या आपको बोलना हो या फिर आपको लिखना हो तो कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम चीज लिखा है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि दो सेंटेंस यानी वे सभी वाक्य व्हिच इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है द वर्क टुक प्लेस इन पास्ट, जो पास्ट में हुआ हो, बट इट हैज इफेक्ट एट प्रेजेंट, जिसका असर वर्तमान में हो, वह कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब हिंदी भी देख लीजिए थोड़ा सा, यदि आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी भी देख लीजिए ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो थोड़ा सा हाई हो जाए। देखिए इसको, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है इत्यादि लगा हो तथा वाक्य से यह पता चलता हो कि कार्य पास्ट में हुआ हो किंतु उसका असर प्रेजेंट में हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब मैंने एक वाक्य लिया है, ठीक है, आप हिंदी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मोहन शब्द को याद कर चुका है, या फिर इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मोहन ने शब्द को याद कर लिया है। ठीक है, अब दोनों क्या है? एक ही तरह का वाक्य है दोस्तों। अब इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे क्या है? ये मोहन सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, और याद करना आपका वर्ब हो गया, ठीक है, और शब्द आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना।
तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हैव या फिर हैज का यूज करना होगा, है ना। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा। वर्ब के कौन सा फॉर्म को? थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा। और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यहां पे लगाना होगा, है ना। तो पहले कह रहा है आप सब्जेक्ट लगाने की। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहन। तो यहाँ पे मोहन लिख दिए और एज ए सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज का यूज करना। तो मोहन क्या लेगा? हैज लेगा। मोहन हैज। और याद करने के लिए क्या बोलते हैं? या तो रिमेंबर बोलते हैं या फिर मेमोराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोराइज, है ना दोस्तों। यहां पे क्या हो जाएगा? मेमोराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोराइज्ड, है ना। मेमोराइज का मेमोराइज्ड, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहां पे यूज करना है दोस्तों। मोहन हैज मेमोराइज्ड। और क्या याद करने का काम क्या है? शब्द को। द मोहन हैज मेमोराइज्ड द वर्ड। बात समझ में आई दोस्तों? मोहन हैज मेमोराइज्ड द वर्ड। यही था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और आप इसको यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड बताने वाला हूं दोस्तों। नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।